गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस ट्यूटोरियल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको मेथड ऑफ बी कीपिंग के बारे में बताएंगे। इसमें टू टाइप ऑफ मेथड है, इंडाइजीनियस एंड मॉडर्न मेथड। इंडाइजीनियस मेथड के बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम मॉडर्न मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडाइजीनियस मेथड एंड एडवांस मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स हैज बीन डेवलप्ड। तो जो इंडाइजीनियस मेथड थे उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, जिसके उसके ओवरकम होने से, उसे उभरने के लिए, उसको सही करने के लिए हमने एक मॉडर्न मेथड बनाया गया जो कि साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड था। इट हैज़ ओपन अ न्यू एरा टू द कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसने एक कॉटेज इंडस्ट्री में एक नया युग ओपन किया, एक नए युग की शुरुआत की। कॉटेज इंडस्ट्री में गाइस लोग अपने घर में अपने ही समाज से अपना ही बिजनेस करते हैं, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। हैज़ आल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू फॉर लैक ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन टू कीप देम बिजी इन दिस बिजनेस। और बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो पर्सन थे, जो कि बेरोजगार लोग थे, बहुत सारे लाखों लोग जो बेरोजगार थे, उनको एक नया बिजनेस मिल गया, एक नया काम मिल गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई इस बिजनेस में बिजी होने के लिए। एप्लियंस फॉर मॉडर्न मेथड के बहुत सारे एप्लियंस है। एक इसमें आता है टिपिकल मूवेबल हीव आती है, क्वीन एक्सक्लूडर आता है, हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग नेव, अदर इक्विपमेंट्स। तो हम टिपिकल मूवेबल हीव के बारे में पढ़ेंगे। एंड आर्टिफिशियल मूवेबल हीव कंस्ट्रक्टेड बाय वुडन बॉक्स। जो टिपिकल मूवेबल हीव होती है ये बनी होती है वुडन बॉक्स से, और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको मूवेबल हीव कहा गया है। आर्टिफिशियल होती है एंड ऑन बी स्पेस थ्योरी, ये बी स्पेस की थ्योरी पर बनाई गई है। द साइज एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स आर वेरिएबल्स फ्रॉम हाइव टू हाइव अकॉर्डिंग टू नीड। तो जो साइज एंड नंबर्स ऑफ फ्रेम्स होता है, इसका साइज, उसका साइज और नंबर फ्रेम्स हो गया, अब वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं हाइव के अकॉर्डिंग फ्रॉम हाइव टू हाइव अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार इसके साइज एंड नंबर्स ऑफ फ्रेम्स वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। Small space enough to permit the entrance and exit of the workers and drones, but queen once placed in hive near comes outside the hive। इन्होंने कहा एक स्मॉल स्पेस होता है, इज इनफ टू परमिट द एंट्रेंस। एक स्मॉल स्पेस होता है, एक छिद्र होता है, छेद होता है एंट्रेंस के लिए एंड एग्जिट के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए, ऑफ वर्कर्स एंड ड्रोन्स और वर्कर्स के। बट क्वीन वंस प्लेस इन हाइव नियर कम्स आउटसाइड द हाइव। लेकिन जो क्वीन होती एक बार वो हाइव में गई तो बाहर नहीं आ सकती। द परफोरेशन साइज, जो छेद होता है, छेद का साइज होता है, और जिंक के शीट पर इज ओनली ऑफ 0.375 सेंटीमीटर, बट द थॉरेक्स ऑफ द क्वीन इज 0.40 सेंटीमीटर टू 0.45 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा जो छेद होता है तो 0.35 सेंटीमीटर का होता है, बट जो क्वीन का जो साइज होता है उसके थॉरेक्स का 0.43 टू 0.45 सेंटीमीटर होता है। तो क्वीन नेवर पास थ्रू दिस पोर्स, तो क्वीन इस पोर्स से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि पोर्स छोटा है और क्वीन का थॉरेक्स बड़ा है। दिस टिपिकल हाइव कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट एज गिवन बिलो। ये जो टिपिकल हाइव होती है इसके 6 पार्ट्स होते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, स्टैंड हो गया, बॉटम बोर्ड हो गया, ब्रूड चैम्बर हो गया, सपर, इनर कवर और टॉप कवर। इतने 6 चैम्बर इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला गाइस आ गया स्टैंड। इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ द हाइव ऑन विच द होल हाइव इज कंस्ट्रक्टेड। ये हाइव का सबसे निचला भाग होता है, कह सकते हैं हाइव का पैर होता है, जिस पर हाइव जो खड़ा रहता है। द स्टैंड आर एडजस्टेड टू मेक स्लो फॉर द हाइव ड्यू टू दिस स्लोप रेन वाटर कम्स डाउन क्विकली। तो जो हाइव होता है उसमें स्लोप बने होते हैं, स्टैंड जो होता है हाइव का उस पर स्लोप बने होते हैं, ताकि जो बारिश का पानी जो नीचे आए वो जल्दी से नीचे, ढलान होने की वजह से, स्लोप होने की वजह से जल्दी से नीचे आ जाए। दूसरा गाइस आ गया बॉटम बोर्ड। इट इज सिचुएटेड अबव द स्टैंड। ये स्टैंड के ऊपर सिचुएटेड होता है, बना होता है, एंड फॉर्म द प्रॉपर बेस फॉर द हाइव। और ये हाइव के लिए प्रॉपर बेस फॉर्म करता है, बनाता है। हैविंग 2 गेट्स, में 2 गेट होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं। इन द फ्रंट पोजिशन, फ्रंट के पोजिशन पर 1 गेट फंक्शन एज एंट्रेंस, एक गेट एंट्रेंस के लिए होता है, प्रवेश के लिए होता है, वाइल द अदर एज एग्जिट, एक बाहर जाने के लिए होता है। तीसरा गाइड आया यहाँ पर ब्रूड चैम्बर। द बॉटम बोर्ड कैरीज द ब्रूड चैम्बर। तो जो बॉटम बोर्ड होता है गाइस उसके जस्ट ऊपर ये होता है ब्रूड चैम्बर, जस्ट ऊपर इसके पाया जाता है, इसको कहते हैं ब्रूड चैम्बर कहते हैं, जो कि बॉटम बोर्ड के जस्ट ऊपर पाया जाता है। और विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बी हाइव। और बी के हाइव पर के बी के घर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉटम ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर में क्या किया जाता है, जो अंडे वगैरह होते हैं वो रहते हैं।
इट इज़ लार्ज इन साइज, इस साइज में सबसे लार्ज होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, विथ 5 to 10 फ्रेम्स, जिसमें 5 से 10 फ्रेम्स होते हैं। इन ईच फ्रेम ए वैक्स शीट बेरिंग हेक्सागोनल फ्रेम्स, और हर फ्रेम में वैक्स शीट होती है, मोम की शीट होती है, जो में हेक्सागोनल फ्रेम से बने होते हैं। हेल्ड बाई अ कपल्स ऑफ वायर, जिसमें कपल्स ऑफ वायर्स होते हैं, वायर्स के जोड़े होते हैं, इन ए वर्टिकल पोजिशन, जो कि एक वर्टिकल पोजिशन में होते हैं। along with the margin of every hexagonal mark, मार्जिन ऑफ एवरी हेक्सागोनल मार्क, जितने भी हेक्सागोनल मार्क है उसका मार्जिन, उसकी जो हद होती है। द बीज स्टार्ट मेकिंग वॉल, उसके हेक्सागोनल वॉल के मार्जिन से, किनारे से कह सकते हैं, बीज जो होती है मेकिंग वॉल बनाने लगती है, एंटीबिटी और सेल्स बनाने लगती हैं। हियर एवरी शीट ऑफ द वैक्स इज नोन एज द कॉम फाउंडेशन, यहाँ पर वैक्स की एवरी शीट को हम कॉम फाउंडेशन कहते हैं। विच अट्रैक्ट द बीज, जो बीज को अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं, एंड प्रोवाइड द बेस फॉर द कॉम प्रिपरेशन ऑन बोथ साइड, और जो फ्रेम होता है उसके दोनों साइड मतलब कि वो हेक्सागोनल शेप में होता है, और दोनों साइड मतलब कि कॉम प्रिपरेशन होती है, ठीक है। दोनों साइड मतलब कि बीज रहेंगी, दोनों साइड हनी बनेगा, दोनों साइड कॉन्फर्मेशन हो रही है। द फ्रेम्स ऑफ एवरी केप्ट, so guys, the frames are kept vertically in the brood chamber which is covered over by the other frames. तो जो फ्रेम होते हैं वो वर्टिकली रखे होते हैं लंबाई में, और उसके बगल बगल में अलग और भी बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, जिसमें हैविंग अ वायर मेशिंग थ्रू विच द वर्कर्स कैन इजली पास। तो उसमें वायर मेशिंग होती है, मिले वायर्स होते हैं, मेश होते हैं एक दूसरे में, जिससे वर्कर आराम से पास कर सकते हैं। द कॉम फाउंडेशन हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अ रेगुलर स्ट्रॉन्ग वर्कर ब्रूड सेल। द कॉम फाउंडेशन जो होता है हेल्प्स करता, मदद करता है, इन ऑब्टेनिंग अ रेगुलर स्ट्रॉन्ग वर्कर ब्रूड सेल। कॉम जो कि मदद करता है ऑब्टेन करने में स्ट्रॉन्ग ब्रूड सेल कॉम को, विच कैन बी यूज रिपीटली, जिसको हम रिपीटली बार बार यूज कर सकते हैं। द सेंटर बी रिसर्च स्टेशन एट पुणे अरेंज द मैन्युफैक्चर ऑफ ए कॉम फाउंडेशन मिल। जो रिसर्च स्टेशन है पुणे में, उन्होंने कॉम फाउंडेशन मिल को मैन्युफैक्चर किया है, विच मैन्युफैक्चर डिफरेंट सेल साइज रिक्वायर्स इन सेवरल रीजन ऑफ द कंट्री, जिसमें उन्होंने अलग अलग सेल की साइज मतलब को अलग अलग सेल्स का साइज बनाई है, उसमें मैन्युफैक्चर किया गया है, जैसे कि जिस कंट्री के हिसाब से जैसे जहाँ रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से। द ब्रूड चैम्बर इज कवर्ड बाय द अदर चैम्बर नोन एज द सपर। तो ब्रूड चैम्बर जो होता है गाइस, वो ऊपर से उसके ऊपर क्या होता है, अलग चैम्बर, उसको हम सपर कहते हैं। सपर क्या होता है, इट इज़ आल्सो विदाउट कवर, इसका कवर नहीं होता है, एंड द बेस भी नहीं होता है, ना इसका कवर होता है ना ही बेस होता है। सपर इज प्रोवाइडेड विथ मेनी फ्रेम्स, सपर में बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, कंटेनिंग जो कंटेन करते हैं कॉम फाउंडेशन को, टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द हाइव। तो हाइव के लिए मतलब कि और स्पेस हाइव के लिए और ज़्यादा इससे क्या होता है, स्पेस हो जाता है, हाइव की स्पेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ये होता है। फिर आता है गाइस इनर कवर। इनर कवर क्या होता है, इट इज़ ए वुडन पीस, ये वुडन पीस होता है, वुडन मतलब लकड़ी का बना होता है, यूज फॉर द कवरिंग ऑफ द सपर, जो कि सपर को ढकने के लिए बना होता है। इट हैज़ मेनी होल्स फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं हवा के पास के लिए, वेंटिलेशन के लिए, हवा के पास के लिए। फिर गाइस आता है टॉप कवर। इट इज़ मीन फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉलोनी फ्रॉम द रेंज। तो ये जो टॉप कवर होता है गाइस, ये रेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, रेंज से बचाने के लिए होता है। इट इज़ फिटेड, ये फिट होता है विद जिंक शीट से, विच इज़ प्लेन एंड स्लोपिंग, जो कि प्लेन होती है और स्लोप्ड ढाल जैसी होती है। नेक्स्ट आता है गाइस, इस अभी तो हमने उसके आर्टिफिशियल हाइव के बारे हमने पूरा पढ़ा है, अब इसमें हम और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक आता है, एक ये हम पढ़ रहे हैं क्वीन एक्सक्लूडर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर गॉज, इसमें वायर गॉज होता है, एक्सट्रांस गॉड्स होता है, ड्रोन ट्रैप्स होती हैं विथ इंडिविजुअल वायर्स, जिनमें अलग अलग वायर्स होती हैं, जो कि प्लेस्ड होती हैं 0.375 सेंटीमीटर पार्ट, एक 0.375 सेंटीमीटर की दूरी पर। इट रेडली परमिट्स द वर्कर्स टू पास थ्रू इट बट कीप्स बैक द क्वीन इन द ब्रूड चैम्बर। तो ये क्या करता है, वर्कर इससे मतलब कि पास हो सकते हैं, बट की क्वीन जो होती है ब्रूड चैम्बर के अंदर ही रहती है। नेक्स्ट ड्राइव आता है हनी एक्सट्रैक्टर। इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हनी, ये हनी के एक्सट्रैक्शन के लिए, हनी को निकालने के लिए यूज होता है फ्रॉम द कॉम से। एंड द फंक्शन of principle of centrifuge. When combs are centrifuged by this device, the pure honey is thrown out without any damage of the comb.
तो मतलब कि सारी एक्सट्रैक्ट से मतलब कि जो ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हनी का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हो रहा है, जिससे हनी भी बाहर निकल जाता है। और गाइस इससे ये होता है कि मतलब कि कुछ डैमेज नहीं होता है। इसमें गाइस होता है कि जो हनी का जो कॉम्ब होता है उसको एक मशीन होती है, उसके मशीन में बीच में लटका दिया जाता है कॉम्ब को, और फिर मशीन को घुमाया जाए, फिर उसके बाद कॉम्ब को घुमाया जाता है उस मशीन की हेल्प से। फिर कॉम्ब को हम तेज़ी से घुमाते हैं तो उससे जो हनी होता है वो स्ट्रैक हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वो हनी को बाहर फेंक देता है कॉम्ब से। ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये होता है कि कोई भी चीज़ को हम घुमाते हैं वो चीज़ बाहर आने की कोशिश करती है, तो उससे क्या होता है, हनी बाहर आने कोशिश करता है, हनी बाहर आ जाता है। तो गाइस इसके द्वारा क्या होता है कि कोई मतलब कॉम डैमेज भी नहीं होता है, कॉम खराब भी नहीं होता है, हम इसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस अनकैपिंग नाइफ। व्हेन ऑल द कॉम्स आर फिल्ड, जब सारे कॉम्स जो होते हैं फिल्ड हो जाते हैं विथ हनी से, शहद से, देन वे दे आर सील्ड बाय कैपिंग द विद द वैक्स। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि जो कॉम होते हैं हनी से सील्ड होता है, हनी उसमें भरा होता है, और कॉम जो होते हैं हनी होता है, फिर उस पर उनके वैक्स से वो शील्ड, मतलब कि वैक्स से वो बंद होते हैं, सील्ड होते हैं एकदम। तो उस वैक्स को पहले निकालेंगे, अनकैप करेंगे, फिर उससे हम हनी निकालते हैं। तो सो बिफोर सच कैप्ड कॉम जो होता है प्लेस इन द हनी एक्सट्रैक्टर में रखते हैं। द वैक्स सीलिंग हैज बीन रिमूव विद द हेल्प और एन अनकैपिंग नाइफ हीटेड बाय स्टीम बिफोर यूज। तो माय गाइस मतलब कि अनकैपिंग नाइफ होता है, एक अनकैपिंग नाइफ होता है कि इलेक्ट्रिक होता है, एक बिना इलेक्ट्रिक के होता है। तो जो बिना इलेक्ट्रिक के होता है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि वो गर्म रहेगा नाइफ, तो वो पिघल जाएगा, वैक्स आराम से मोम पिघल जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक नहीं होता है, जो मतलब जो इलेक्ट्रिक होता है वो इलेक्ट्रिक होता है, तो गर्म हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उससे फिर हम क्या करते हैं, हनी को मतलब कॉम से हटा देते हैं, फिर सॉरी कॉम से मतलब वैक्स को हटा देते हैं, फिर हनी बचता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूजल मशीन होती है उसमें हम डाल देते हैं, जो हनी की निकालने की मशीन होती है, फिर वो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा निकल जाता है। Other equipments. Most of the useful equipment for the successful management of the bee are locally manufactured. Most of the useful equipment जो होता है सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द बी आर लोकली मैन्युफैक्चर। जो बी में यूज़ होने वाले कह सकते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकली ऐसे यूं ही इधर उधर मतलब कि मैन्युफैक्चर होते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, लोकली बनाए जाते हैं, विच आर वेरी चीप, जो बहुत सस्ते होते हैं। एज दे आर मेड लोकली, वो लोकली बनाए जाते हैं। दे मे नॉट बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दोज मेड एट अदर प्लेसेस। तो मतलब कि वो सिमिलर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते जैसे कि अदर प्लेसों पे बनाया जाता है। दस इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज़ स्टैंडर्डाइज सम वेरी कॉमन इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इंटरचेंजेबल आर्टिकल्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्डाइज किया, बनाया सम वेरी कॉमन इक्विपमेंट्स, बहुत सारे कॉमन इक्विपमेंट को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इंटरचेंजेबल आर्टिकल, पर यूनिफॉर्म इंटरचेंजेबल आर्टिकल के प्रोडक्शन के लिए। सम मटेरियल्स लाइक प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, गम, केजेस, ग्लव्स, नेटवील, बी नेट, ब्रुश या ब्रश कह सकते हैं, एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर ईजी एंड वेल प्लान हैंडलिंग ऑफ द बीज। ये रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी मटेरियल्स जो हम इक्विपमेंट हम बताए हैं आपको, ये रिक्वायर्ड होती हैं ईजी और वेल प्लान हैंडलिंग ऑफ द बीज के ईजी और वेल बीज को हैंडल करने के लिए, वो भी बहुत ईजी और वेल प्लान तरीके से। सो गाइस आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।